हेलो, जय हिंद एवरीवन। वेलकम बैक टू तक्षशिला क्लासेस। तो आज की जो ये वीडियो होने वाली है, इसमें हम स्पोर्ट्स सेक्शन से आगे बढ़ते हुए डिफेंस टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें पहला जो पार्ट हम कवर करने वाले हैं दैट इज गोइंग टू बी द इंडियन आर्मी। तो फर्स्टली स्पोर्ट्स सेक्शन जो हमने अभी कवर किया है उसमें मेजर टर्मिनोलॉजीज और सारे अवार्ड, ट्रॉफी, टूर्नामेंट हमने डिस्कस किए हैं। आई होप कि आपको उनका बेसिक आइडिया हो गया होगा, एंड अगर उससे रिलेटेड कोई भी आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कर सकते हैं। एंड मूविंग ऑन, तो जो डिफेंस पार्ट हम स्टार्ट करने वाले हैं ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, नॉट ओनली आपके रिटन एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बट ऑल्सो एसएसबी के पर्सपेक्टिव से। और ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि रिटन आपके एग्जाम में तो इनसे हर एग्जाम में आपके 2 से 3 क्वेश्चन तो आएंगे ही, बट ऑल्सो जब आप एसएसबी देने जाते हो तो आपको डिफेंस लाइक आप आर्मी के एसएसबी देने जा रहे हो या एयरफोर्स या नेवी या कोस्ट गार्ड, आप कोई भी एसएसबी देने जा रहे हो तो उसमें मेजरली आपको डिफेंस से कोई ना कोई क्वेश्चन ऑब्वियसली आपके इंटरव्यू में पुट किया जाएगा, या आपकी जीडी में कोई भी जीडी के कोई टॉपिक आ रहे होंगे, जीटीओ में आपको कोई लेक्चरेट का जो भी टॉपिक मिलेगा उसमें कहीं ना कहीं आपका डिफेंस से पाला जरूर पड़ेगा आपके एसएसबी में। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होएगा कि आप अपनी ये नॉलेज को अच्छे से पॉलिश करके अपनी एसएसबी देने जाओ, और अपने रिटन एग्जाम देने से पहले भी आप अपनी सारी ये नॉलेज को इम्पॉर्टेंट वे में गो थ्रू कर लो ताकि कुछ मिस ना हो इम्पॉर्टेंट कोई भी चीज़। तो उसी को माइंड में रखते हुए पीपीटी प्रिपेयर करी गई है, एंड जो भी इम्पॉर्टेंट नॉलेज है डिफेंस के पर्सपेक्टिव से वो आपको एम्बाइब कराने के लिए हम ये वीडियो लेके आए हैं। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं स्टैटिक जीके का डिफेंस पार्ट विच कंटेन्स द नॉलेज ऑफ इंडियन आर्मी। सो इंट्रोडक्शन, द मोटो ऑफ इंडियन आर्मी वी ऑल नो, सर्विस बिफोर सेल्फ is the motto of Indian Army, and here you can see the ensign of Indian Army. इसमें एक रेड कलर का फ्लैग होता है जिसमें इंडियन फ्लैग इज प्लेस्ड ऑन द टॉप लेफ्ट कॉर्नर, एंड उसी में हमारा नेशनल एम्बलम along with 2 sword is placed in the Indian Army ensign. एंड जो इंडियन आर्मी डे है कल ही हमने मनाया, तो हैप्पी इंडियन आर्मी डे belated to all of you and all your families. तो ये 15 जनवरी को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इस दिन फर्स्ट जो कमांडर इन चीफ, इंडियन कमांडर इन चीफ उस दिन बनाए गए थे, एंड ही वाज जनरल के.एम. करियप्पा। एट दैट टाइम ही वाज लेफ्टिनेंट जनरल के.एम. करियप्पा, एंड नाउ इज नोन एज फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा। सो ऑन 15 जनवरी 1948 इंडियन आर्मी की कमान एक इंडियन जनरल के हाथ में दी गई थी, एंड कल ही हमने अपना 75th आर्मी डे सेलिब्रेट किया। तो मूविंग ऑन, इंडियन आर्मी इज द लार्जेस्ट वॉलंटियर आर्मी इन द वर्ल्ड विच कंप्राइजेज ऑफ 1.3 मिलियन। सो 13 लाख एक्टिव ट्रूप्स हैं हमारे पास, एंड 9,60,000 रिजर्व ट्रूप्स हैं हमारे पास। तो वॉलंटियर आर्मी के बेसिस पे अगर देखा जाए तो इंडियन आर्मी स्टैंड्स एट द फर्स्ट पोजीशन इन द वर्ल्ड, और अगर आप नॉर्मल शेयर स्ट्रेंथ के बेसिस पे देखोगे तो वी आर रैंक्ड एट 3rd पोजीशन आफ्टर चाइना एंड यूनाइटेड स्टेट्स। एंड द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडियन आर्मी, एंड द प्रोफेशनल हेड ऑफ इंडियन आर्मी इज द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हु इज अ 4-star जनरल रैंक, एंड करेंटली हमारे जनरल हु इज, you can see in this video, General Manoj Pandey is the current General of Indian Army, and आज तक 2 ही ऑफिसर को फील्ड मार्शल की रैंक प्रोवाइड कराई गई है इंडियन आर्मी में, which is a 5-star रैंक and an honorary रैंक। तो जो पहले हमारे फील्ड मार्शल थे, he was फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ from 3rd April 1914 to 27 June 2008। तो he was the first field marshal, एंड द सेकेंड फील्ड मार्शल जिन्हें बाद में ये रैंक कन्फर करी गई है, ही इज फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा फ्रॉम 1899 टू 1993, हु वाज द फर्स्ट आर्मी चीफ ऑफ इंडियन आर्मी। मूविंग ऑन, तो इंडियन आर्मी के जो हेडक्वार्टर है वो दिल्ली में सिचुएटेड हैं नियर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस फॉर द बेटर फंक्शनिंग एंड द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ इंडियन आर्मी, एंड चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ वहीं पे वर्क करते हैं, and chief of army staff is there to
assist him in all those works. एंड 7 कमांड्स में, ये जो आर्मी हेडक्वार्टर है उसके अंदर 7 कमांड्स में इंडियन आर्मी का स्ट्रक्चर डिवाइडेड है, जो आगे हम डिस्कस करेंगे. मूविंग ऑन, द करेंट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ इज जनरल अनिल चौहान, जिन्होंने जनरल बिपिन रावत के बाद में, उनके सडन डिमाइस के बाद में रैंक संभाली. एंड ऑल्दो ही रिटायर्ड एट द रैंक ऑफ लेफ्टिनेंट जनरल, बट ही वॉज कॉल्ड बैक to hold the office of Chief of Defence Staff, and now he is General Anil Chauhan. And our current Chief of Army Staff is General Manoj Pandey. So ये 7 कमांड्स हैं जिसमें इंडियन आर्मी का बेसिक ऑपरेशन डिवाइडेड है. तो इन्हें याद करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है. एंड अगर आप इसे एक वे में याद करेंगे तो आपको किसी को सुनाते टाइम भी ये नहीं भूलेगा. इंटरव्यू में भी अगर आपसे पूछ लिया जाए तो कभी आपको डिफिकल्टी नहीं होगी अगर आप इसे एक प्रॉपर ऑर्डर में याद करोगे. तो नॉर्दर्न पार्ट से स्टार्ट करते हैं, टॉप मोस्ट ऑफ इंडिया. तो जो नॉर्दर्न कमांड है दैट इज इन उधमपुर. मूविंग ऑन, द वेस्टर्न कमांड चंडी मंदिर विच इज क्लोज टू चंडीगढ़. तो चंडी मंदिर में हमारी वेस्टर्न कमांड है. द साउथ वेस्टर्न कमांड इज इन जयपुर. द सदर्न कमांड इज इन पुणे एंड द ईस्टर्न कमांड इज इन कोलकाता. और जो सेंट्रल कमांड है इंडियन आर्मी की दैट इज इन लखनऊ. ये हमारी 6 मेजर कमांड है. और जो हमारी आर्मी ट्रेनिंग कमांड है दैट इज इन शिमला. तो ये 7 हेडक्वार्टर है इंडियन आर्मी की कमांड्स के. ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंड इम्पॉर्टेंट रहेगा कि आप अगर इन्हें इसी ये एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर में याद करो या क्लॉकवाइज ऑर्डर में याद करो तो आपको किसी को सुनाना भी पड़े तो उस टाइम पे आपको नहीं भूलेगा. ऑर्डर वाइज आप साथ ही साथ सुना पाओगे. मूविंग ऑन, आर्मी का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, जिस वे में आर्मी वर्क करती है, आर्मी डिवाइडेड होती है, तो इसे हम लोअर टू हायर ऑर्डर हायरार्की के वे में याद करेंगे. तो फर्स्ट इज सेक्शन. सेक्शन 12 ट्रूप्स से कंबाइंड एक सेक्शन फॉर्म होता है. 12 ट्रूप्स या फिर 12 सोल्जर्स का एक सेक्शन होता है. 3 से 4 सेक्शन मिलके एक प्लाटून फॉर्म करते हैं. प्लाटून में 36 से 40 सोल्जर्स होते हैं. एंड हर एक प्लाटून को एक, आप जब भी लाइक कमीशन होके ऑफिसर बनते हो, आप लेफ्टिनेंट के रैंक पे ज्वाइन करते हो, तो लेफ्टिनेंट या फिर कैप्टन एक प्लाटून को लीड करता है. देन देयर इज कंपनी. कंपनी को कैप्टन या फिर मेजर रैंक का ऑफिसर लीड करता है. आफ्टर कंपनी देयर इज बटालियन. बटालियन इज हेडेड बाय अ कर्नल. बटालियन के बाद में ब्रिगेड, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ब्रिगेडियर इज द कमांडर ऑफ अ ब्रिगेड. फिर ब्रिगेड के बाद में डिवीजन आती है. हर डिवीजन में 2 से 3 ब्रिगेड होती हैं. एवरी डिवीजन इज लेड बाय अ मेजर जनरल रैंक ऑफिसर. देन देयर इज कोर. कोर इज लेड बाय लेफ्टिनेंट जनरल रैंक ऑफिसर एंड एवरी कोर कंप्राइजेज ऑफ 2 to 3 डिवीजन. सो कोर जो है वो हर एक कमांड के अंडर आती हैं एंड एवरी कमांड कंसिस्ट ऑफ 2 to 3 कोर्स अंडर इट. तो 6 कमांड जो हमने ऑपरेशन कमांड की बात करी थी और उसी के साथ में एक ट्रेनिंग कमांड जो शिमला में लोकेटेड है. तो ये 7 हमारी मेजर कमांड है. 7 कमांड आर्मी हेडक्वार्टर जो दिल्ली में लोकेटेड है उसके अंडर आएंगे. एंड द हेड, द सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडियन आर्मी और इंडियन डिफेंस फोर्सेस दैट इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. तो ये चेन ऑफ कमांड और ऑर्डर है और ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है ऑफ इंडियन आर्मी. तो आप इसे नीचे से ऊपर या फिर ऊपर से नीचे किसी वे में याद कर सकते हैं. बट इंपॉर्टेंट है कि इसे आप इसी ऑर्डर में याद कर रखें. इसे भूले ना, कहीं पे भी मिस ना, कोई पार्ट बीच में से. मूविंग ऑन, ट्रेनिंग एकेडमी. अगर आप ऑफिसर रैंक के लिए जा रहे हो इंडियन आर्मी में तो ये 4 ट्रेनिंग एकेडमी है जिनमें से कहीं एक ना एक में आपकी ट्रेनिंग जरूर होगी. फर्स्ट इज योर नेशनल डिफेंस एकेडमी विच इज इन खड़गवासला, Pune. You can see in this picture National Defense Academy. Then is your Indian Military Academy, which is in Dehradun. Moving on, there is OTA Chennai, and last is your OTA Gaya, which is in Bihar. तो ये 4 हैं ऑफिसर्स के लिए जो भी ट्रेनिंग एकेडमी इंडिया में बनी हुई हैं. तो ये 4 मेजर ट्रेनिंग एकेडमीज हैं. Then there are your arms and services. तो इंडियन आर्मी जो भी डिवाइडेड है, सारी जो भी आर्म्स है इंडियन आर्मी के, वो 3 मेजर पार्ट्स में डिवाइडेड है. फर्स्ट इज योर आर्म्स, देन आर योर कॉम्बैट सपोर्ट आर्म्स एंड लास्ट इज योर सर्विसेज.
तो आर्म्स जो हैं, जो भी फाइटिंग वॉर का कभी सिचुएशन आ जाती है, तो जो भी फाइटिंग का मेजर काम होएगा दैट इज कैरिड आउट बाय द आर्म्स ऑफ इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। तो इसमें जो पहला है दैट इज इन्फेंट्री। इन्फेंट्री आर द फुट ट्रूप्स, द सोल्जर्स विच कंप्राइज ऑफ द इन्फेंट्री। एंड इंडियन इन्फेंट्री में आपको इंपॉर्टेंट है याद रखने के लिए 31 रेजिमेंट है, 31 regiments are there in the infantry. Then there is mechanized infantry regiment, जो ट्रूप्स को मैकेनाइज्ड वे में बैटलफील्ड में मूव करने का काम करती है। Then there is your armored corps which consists of all your tanks and soldiers which carry out the operations in the battlefield. नेक्स्ट मूविंग ऑन द कॉम्बैट सपोर्ट आर्म्स, जो इन आर्म्स को बैटलफील्ड में सपोर्ट देने का काम प्रोवाइड करती है, जो उनके साथ में मिलकर वहां पे बैटलफील्ड में लड़ते हैं। तो फर्स्ट 6 हैं इसमें। द फर्स्ट वन विच इज द रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी। देन देयर इज योर AAD, आर्मी एयर डिफेंस। नेक्स्ट इज आर्मी एविएशन कोर, द कोर ऑफ इंजीनियर, द कोर ऑफ सिग्नल, एंड लास्ट इज योर इंटेलिजेंस कोर। तो जो 6 हैं, ये 6 के 6 आर्म्स को सपोर्ट देने का काम प्रोवाइड करते हैं कॉम्बैट की सिचुएशन में। लास्ट इज योर सर्विसेज, और यू कैन ऑल्सो कॉल देम लॉजिस्टिक्स, बट इंडियन आर्मी में इन्हें सर्विसेज के नेम से जाना जाता है। एंड दे आर द बैकबोन ऑफ इंडियन आर्मी, और जो भी बैकएंड का वर्क है या इन सब के लिए सपोर्ट प्रोवाइड कराने का काम है, वो सर्विसेज ही कैरी आउट करते हैं इंडियन आर्मी में। फर्स्ट इज योर आर्मी सर्विस कोर, मिलिट्री नर्सिंग सर्विस, आर्मी मेडिकल कोर, आर्मी डेंटल कोर, आर्मी ऑर्डिनेंस कोर, कोर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स, माउंट एंड वेटरनरी कोर, मिलिट्री फार्म सर्विसेज, आर्मी एजुकेशन कोर, कोर ऑफ मिलिट्री पुलिस, जज एडवोकेट जनरल, आर्मी फिजिकल ट्रेनिंग कोर, पायनियर कोर, एंड आर्मी पोस्टल सर्विसेज एंड डिफेंस सिक्योरिटी कोर। तो इन 3 पार्ट में इंडियन आर्मी बेसिकली डिवाइडेड है। मूविंग ऑन टू द रैंक स्ट्रक्चर ऑफ ऑफिसर। तो आप कभी भी कमीशन होते हैं तो आपकी जो पहली रैंक इंडियन आर्मी में जो आपको कन्फर करी जाती है दैट इज रैंक ऑफ लेफ्टिनेंट। लेफ्टिनेंट के बाद में अराउंड 2 to 3 years के बाद में यू गोइंग टू अचीव द रैंक ऑफ कैप्टन। तो इसी ऑर्डर में याद कर सकते हैं आप इसको, लेफ्टिनेंट, कैप्टन, मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, जर्नल, एंड लास्ट इज योर फील्ड मार्शल विच इज अ ऑनररी रैंक। तो इसे इस ऑर्डर में याद करने के लिए या तो आप कोई बेसिक सा निमोनिक बना सकते हैं, दैट इज LCM, LCB, एंड देन द 3 जनरल रैंक्स। फर्स्ट इज मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, एंड लास्ट इज योर जनरल। 9 रैंक्स हैं। एंड इसी के जो पैरेलल इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी में जो सिमिलर रैंक्स गिवन हैं, वो सेम 9 रैंक्स तीनों में डिवाइडेड है। एंड इंडियन एयरफोर्स की जो स्टार्टिंग रैंक है दैट इज फ्लाइंग ऑफिसर, फ्लाइट लेफ्टिनेंट, स्क्वाड्रन लीडर, विंग कमांडर, ग्रुप कैप्टन, एयर कोमोडोर, एयर वाइस मार्शल, एयर मार्शल, एंड एयर चीफ मार्शल। एंड देन योर ऑनररी रैंक विच इज मार्शल ऑफ द इंडियन एयरफोर्स, which has been conferred to only one officer, and he is Marshal of the Indian Air Force, Arjun Singh. Then is your Indian Navy. Indian Navy की जो पहली रैंक है that is सब लेफ्टिनेंट, लेफ्टिनेंट, लेफ्टिनेंट कमांडर, कमांडर, कैप्टन, कोमोडोर, रियर एडमिरल, वाइस एडमिरल, एंड लास्ट इज योर एडमिरल। एंड देन द ऑनररी रैंक विच इज एडमिरल ऑफ द फ्लीट। तो ये 9 रैंक्स जो हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं एंड इन्हें याद करना काफ़ी ज़रूरी रहता है, क्योंकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आपके CDS एग्जाम में भी आया है कि कंपैरिजन आ जाता है कि एयर कोमोडोर के इक्विवेलेंट रैंक कौन सी है आर्मी में या फिर नेवी में। तो इस वे में काफ़ी क्वेश्चंस CDS एग्जाम में या फिर FCAT एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। मूविंग ऑन, द JCO रैंक्स, द जूनियर कमीशनड ऑफिसर या फिर नॉन कमीशनड ऑफिसर रैंक्स जो हैं इंडियन आर्मी की। फर्स्ट इज सिपाही, देन द नॉन कमीशनड रैंक जो है लांस नायक, नायक, हवलदार। तो 3 आपकी NCO रैंक हैं। देन इज योर JCO रैंक, नायब सूबेदार, सूबेदार, एंड सूबेदार मेजर। सो ऑल 3 आर जूनियर कमीशनड ऑफिसर रैंक्स ऑफ इंडियन आर्मी। मूविंग ऑन टू द आर्म्स एंड इक्विपमेंट्स ऑफ इंडियन आर्मी।
तो फर्स्ट इज नाइव्स एंड ब्योनेट्स। तो पहला जो है दैट इज कुकरी। काफ़ी लोगों को ये पता होगा कि पैरा एसएफ का काफ़ी पसंदीदा हथियार माना जाता है इसे, कुकरी कॉम्बैट नाइफ। नेपाल में इसकी फॉर्मेशन हुई थी। गोरखा सोल्जर्स का ये काफ़ी पसंदीदा हथियार है। देन इज योर M9 bayonet and Glock knife. So these are the knife and bayonets of Indian Army. स्मॉल आर्म्स जो आ जाते हैं क्लोज रेंज में फाइट के लिए, फर्स्ट इज पिस्टल ऑटो 9mm, ग्लॉक, बेरेट P4 स्टॉर्म, माइक्रो उजी, हेकलर एंड ब्रॉगलर एंड थॉमेट MP9, साफ कार्बाइन. So all these are the small arms of Indian Army. Moving on to the assault rifle, जो assault के लिए यूज करी जाती है. फर्स्ट इज इंसास. ये इंडिया में ही बनाई हुई राइफल है एंड इसकी फुल फॉर्म आपको पता होगी, इंडियन स्मॉल आर्म्स सिस्टम. इसमें आप ये जो देख रहे हो बुलेट का कैलिबर 5.56 into 45 mm. ये भी पूछ लिया जाता है क्योंकि 5.56 is the diameter of that bullet and 45 mm is the length. तो ये कैलिबर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कभी कभी याद करने को. मूविंग ऑन, AK-203 इंपॉर्टेंट राइफल है क्योंकि इंडिया में ही मैन्युफैक्चरिंग हो रही है इसकी. इंडिया एंड रशिया ने मिलकर इसे बनाया है एंड अमेठी की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड में इस राइफल की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है अभी. नेक्स्ट इज 6716 स्कारल स्कारएच, IW-1, IMI Tabor, M4 carbine. So all these are the major assault rifles of Indian Army. Other than these, AKM सोवियत यूनियन में बनी हुई, AK-47, MP1 KMS-72 and VZ-58. So these are all assault rifles. Next is sniper rifle जो long range में enemy को like disengage करने के लिए यूज करी जाती हैं. First is Dragunov. Next is Galil 7.62 sniper, which is made in Israel. Heckler and Koch PSG-1, Mauser and Saucer. So these are all the sniper rifles used by the Indian Army. Next is machine gun. For like regular interval पे फायर करने के लिए मशीन गन का यूज किया जाता है continuous फायर के लिए. First is Minimi, Negev. देन आर MG के 3 वर्जन है, 2A1, 5A एंड 6A. बेल्जियन मेड मशीन गन्स हैं सारी. PK मशीन गन एंड NSV मशीन गन. दिस इज अ हेवी मशीन गन मेड बाय इंडिया एंड सोवियत यूनियन. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो हमारा है आर्मर्ड एंड कॉम्बैट व्हीकल्स. आर्मर्ड कोर जिनसे बना होता है. फर्स्ट इज योर अर्जुन, MBT अर्जुन. MBT is main battle tank made by DRDO. DRDO ने अर्जुन को भी बनाया है एंड 124 अर्जुन के Mark 1 अभी सर्विस में है एंड 118 Mark 1A सेकेंड जो वर्जन है अर्जुन का वो भी ऑर्डर पे है. इंडिया में ही बना हुआ टैंक है एंड काफ़ी मॉडर्नाइज्ड टैंक है. नेक्स्ट इज T-90S भीष्मा मेड बाय इंडिया एंड रशिया. एंड लास्ट इज योर T-72 अजया एंड उसी का सेकेंड मार्क जो है अजया Mark 2 विच इज मेड बाय इंडिया, सोवियत यूनियन एंड पोलैंड. मूविंग ऑन टू द इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स. फर्स्ट इज BMP-2 सारथ. इंडिया और सोवियत यूनियन ने इसे बनाया है. नेक्स्ट आर्मर्ड पर्सनल कैरियर जो भी बैटल फील्ड में ट्रूप्स को मूव करने के लिए जो कैरियर यूज किए जाते हैं, दोज आर टाटा केस्ट्रल, कल्याणी, महिंद्रा एंड OFB आदित्य. नेक्स्ट इज आर्टिलरी. आर्टिलरी जो रॉकेट लॉन्चर है आर्टिलरी के. फर्स्ट इज स्मर्च, इंडिया और रशिया का जॉइंट बनाया हुआ. देन देयर इज पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर एंड लास्ट इज योर BM-21. तो ये जो है सारे ट्रक लोडेड रॉकेट लॉन्चर है, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है तीनों. नेक्स्ट इज योर सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी which is on टायर एंड खुद को प्रोपेल कर सकती है, which is K9 वज्र, इंडिया और साउथ कोरिया की बनाई हुई. देन वी हैव आवर टोड आर्टिलरी जिसे लाइक एक जगह से दूसरी जगह टो करना पड़ता है एंड उसे उसकी पोजीशन पे पहुंचा के उसके इस वे में आप उसे पोजीशन पे प्लेस करेंगे एंड देन यू कैन गो ऑन टू यूज इट.
इसमें जो टाइप की हैं इंडिया के पास, फर्स्ट इज योर धनुष, M777, FH777, MH46 सारंग, OFB इंडियन फील्ड गन. So these are all major towed artillery guns of India. नेक्स्ट जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम में इंडिया के सारी मिसाइल जो यूज की जाती है, फर्स्ट इज पृथ्वी डिफेंस व्हीकल, जो सैटेलाइट्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए यूज करी जाती है इन द एक्सो एटमॉस्फेरिक रेंज में जो यूज करी जाती है. देन इज योर एयर डिफेंस सिस्टम, जिसमें पहला जो डिफेंस सिस्टम में आ जाता है S-400, जो अभी हमने रशिया से इंपोर्ट किया है, विच कैन डिसएंगेज एनी 400 किलोमीटर की रेंज में किसी भी मिसाइल को न्यूट्रलाइज करने के काम आता है. देन इज बैरक 8 आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल, स्पाइडर एंड QRSAM. ये सारे आर्मी एयर डिफेंस के मेजर मिसाइल सिस्टम हैं. देन आर द एंटी टैंक मिसाइल, स्पाइक, 9M, मिलन. ये जो सारी की सारी ध्रुवस्त्र, ये सारी एंटी टैंक मिसाइल है जो टैंक्स को न्यूट्रलाइज करने में यूज करी जाती है. देन आर योर बैलिस्टिक एंड क्रूज मिसाइल. ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनसे हमेशा क्वेश्चन आता है एग्जाम में. फर्स्टली बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल का डिफरेंस पता होना जरूरी है. बैलिस्टिक मिसाइल जो होती है विच फॉलोज द मोशन ऑफ अ प्रोजेक्टाइल. आप उसे एक जगह से फायर करेंगे और फिर वो एल्टीट्यूड गेन करेगी एंड इस वे में मूव करते हुए उसके इंजन कुछ हायर एल्टीट्यूड पे जाके बंद हो जाएंगे एंड फिर वो ग्रेविटी का साथ लेते हुए अपने अटैक या जो भी उसका टारगेट पॉइंट है उसे जाके हिट करती है. वेयर एज क्रूज मिसाइल वो फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड रॉकेट बेस्ड होती है एंड फायर की जाएगी एंड वो काफी हाई स्पीड पे मूव करेगी और काफी लो एल्टीट्यूड पे मूव करते हुए पैरेलल टू द ग्राउंड जाके अपने टारगेट को हिट करती है. दैट इज अ क्रूज मिसाइल. तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इन दोनों का डिफरेंस याद रखना. तो मूविंग ऑन टू द मिसाइल, फर्स्ट इज ब्रह्मोस which is a supersonic cruise missile. Then is Nirbhay subsonic cruise missile, Shaurya, and then there is Prithvi short range ballistic missile. इसके बाद में एक अग्नि सीरीज आ जाती है, अग्नि 1, अग्नि 2 अप टू 5. अग्नि सीरीज की 5 मिसाइलें हमारे पास हैं which are up to intercontinental ballistic missile. तो ये जो मिसाइल है इसमें आपने टर्म पढ़ी होगी सुपरसोनिक, सबसोनिक. तो ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर कोई भी मिसाइल स्पीड ऑफ साउंड जो 1236 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कम पे ट्रैवल करती है, देन इट इज कॉल्ड अ सबसोनिक. तो मार्क 1 से जो भी कम स्पीड पे ट्रैवल कर रही है वो सबसोनिक, और मार्क 1 से ज्यादा स्पीड पे ट्रैवल करने वाली इज सुपरसोनिक. और अगर उसकी स्पीड 5 मार्क के ऊपर चली जाती है देन इट इज हाइपरसोनिक. मूविंग ऑन टू द हेलीकॉप्टर्स ऑफ इंडियन आर्मी. तो जो इंडियन एविएशन कोर है उसमें ये सारे हेलीकॉप्टर्स आर्मी के यूज के लिए प्रोवाइडेड है. फर्स्ट इज HAL प्रचंड, जिसका अभी इंडिया ने बनाया एंड 5 हैव बीन इंडक्टेड इन द इंडियन आर्मी. देन देयर इज बोइंग AH-64E अपाचे जो अभी ऑर्डर पे है आर्मी के लिए एंड सम हैव बीन इंडक्टेड इन द इंडियन एयरफोर्स. देन इज हल रुद्र, हल ध्रुव, हल LUH लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर, हल चीता एंड हल चेतक. हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने इन सभी हेलीकॉप्टर्स को बनाया है इंडिया में ही एंड जॉइंट कंपनीज के साथ में. देन योर UAV अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स. तो इंडिया के पास जो UAV हैं दे आर तपस, हिरोन, IAI हिरोन एंड लास्ट इज योर IAI सर्चर. सो ये 4 इंडिया के पास मेजर UAV व्हीकल्स हैं. मूविंग ऑन टू द मेजर वॉर एंड कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंडियन आर्मी, जिनमें इंडियन आर्मी आफ्टर इंडिपेंडेंस इन्वॉल्व रही है. सो जो पहली है दैट वाज द इंडो पाक वॉर इन 1947 एंड 1948, जो जम्मू एंड कश्मीर में फाइट करी गई थी, जिसमें इंडिया और पाकिस्तान की फोर्सेस ने पार्ट लिया था एंड जिसके बाद में POK की फॉर्मेशन हुई. एंड नेक्स्ट इज इंटीग्रेशन ऑफ जूनागढ़. Sino-India War of 1962, the first full-scale Indo-China War, which was fought in 1962. Then there is Indo-Pak War in 1965, the second Indo-Pak War. Then Nathula and Chola clashes in 1967, जिसमें इंडियन आर्मी ने चाइना को करारा जवाब देते हुए किंगडम ऑफ सिक्किम से चाइना को विड्रॉ करने पे मजबूर कर दिया था.
नेक्स्ट इज बांग्लादेश लिबरेशन वॉर ऑफ 1971, जो सबसे बड़ा जिसमें सरेंडर हुआ था. 91,000 ट्रूप्स ऑफ पाकिस्तान हैड टू सरेंडर इन बांग्लादेश, which was also known as the ईस्ट कश्मीर ऑफ दैट टाइम, ईस्ट पाकिस्तान ऑफ दैट टाइम. एंड उसका लिबरेशन हुआ था एंड एक नया नेशन बना था, दैट वाज कॉल्ड बांग्लादेश. देन फ्रॉम 1984 टू 2003 द सियाचिन कॉन्फ्लिक्ट हैज बीन देयर. 1984 में ऑपरेशन मेघदूत लॉन्च किया था इंडियन आर्मी में टू एनेक्स द सियाचिन ग्लेशियर. देन 1999 की कारगिल वॉर, ऑल्सो नोन एज ऑपरेशन विजय, इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच की हमारी थर्ड वॉर. देन देयर हैव बीन इंडिया चाइना स्कर्मिशेस ऑन द बॉर्डर्स, सो जिसमें हमारा डोकलाम कॉन्फ्लिक्ट हो गई, या फिर गलवान वैली क्लैश, या लेटेस्ट में तवांग क्लैश. तो देयर हैव बीन लाइक डिफरेंट स्कर्मिशेस ऑन द इंडिया चाइना बॉर्डर, एंड इनके बारे में ही डेफिनेटली नॉलेज होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से. मूविंग ऑन टू द डेकोरेशंस, तो ये जो गैलेंट्री अवार्ड्स हैं ऑफिसर्स को मिलते हैं फॉर देयर सर्विस इन इंडियन आर्मी. तो फर्स्ट इज वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड, द हाईएस्ट अवार्ड विच इज कंफर्ड टू एनी सोल्जर. फर्स्ट इज परमवीर चक्र, महावीर चक्र एंड वीर चक्र. और पीस टाइम के जो गैलेंट्री अवार्ड हैं वो हैं अशोक चक्र, कीर्ति चक्र एंड शौर्य चक्र. वॉर टाइम डिस्टिंग्विश्ड सर्विस मेडल, सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल, उत्तम युद्ध सेवा मेडल एंड लास्ट ईयर युद्ध सेवा मेडल. इसके बाद में पीस टाइम अवार्ड हैं डिस्टिंक्ट सर्विस गैलेंट्री मेडल, जो पर्टिकुलर डिफेंस के आर्म्स को अलग अलग हैं. फॉर आर्मी देयर इज सेना मेडल, फॉर नेवी नौसेना मेडल एंड लास्ट फॉर एयरफोर्स देयर इज वायु सेना मेडल. तो ये जो सारे डेकोरेशंस या गैलेंट्री अवार्ड्स हैं, आप इनके बारे में ये लिस्ट पढ़ सकते हैं पीडीएफ से जो प्रोवाइड होगी, सारे इंपॉर्टेंट हैं. मूविंग ऑन टू द मिलिट्री एक्सरसाइजेज, जिसमें आर्मी इन्वॉल्व रही है अपनी प्रैक्टिस करने के लिए. तो पहली जो होती है इसमें डोमेस्टिक एक्सरसाइजेज, जिसमें नेशन के अंदर ही इंडियन आर्मी आपस में ही अपनी एक्सरसाइजेज कंडक्ट करती है. देन बायलेटरल एक्सरसाइज, जो किसी एक नेशन के साथ में कराई जाती है. लास्ट इज मल्टीलेटरल एक्सरसाइज, जिसमें 2 से ज़्यादा नेशन इन्वॉल्व होते हैं. तो फर्स्ट इज डोमेस्टिक एक्सरसाइज, जिसमें फर्स्ट है गांधीव विजय, पश्चिम लहर, वायु शक्ति एंड विजय प्रहार. सो दीज 4 आर द मेजर मिलिट्री डोमेस्टिक एक्सरसाइज कंडक्टेड बाय द इंडियन आर्मी. मूविंग ऑन टू द बायलेटरल एक्सरसाइजेज, जो किसी नेशन के साथ में मिलकर इंडियन आर्मी करती है. फर्स्ट इज सांप्रीति, इंडिया एंड बांग्लादेश, मित्र शक्ति श्रीलंका के साथ, मैत्री विद थाईलैंड. नेक्स्ट टू आर वज्र प्रहार एंड युद्ध अभ्यास, ये दोनों यूएसए के साथ हैं. एंड लेटेस्ट लास्ट ईयर 2022 में ही ये दोनों अभी कंडक्ट हुई हैं उत्तराखंड के औली डिस्ट्रिक्ट में एंड हिमाचल प्रदेश में. नेक्स्ट इज नोमैडिक एलिफेंट विद मंगोलिया, गरुड़ शक्ति विद इंडोनेशिया, शक्ति एक्सरसाइज विद फ्रांस, धर्म गार्डियन विद जापान, सूर्य किरण विद नेपाल, हैंड इन हैंड एक्सरसाइज. ऑल्दो हैंड इन हैंड तो कभी रहता नहीं, बट स्टिल चाइना के साथ हैंड इन हैंड एक्सरसाइज हम कंडक्ट करते हैं आर्मी की. नेक्स्ट इज सिम्बेक्स एंड कोरपैट, सिम्बेक्स विद सिंगापुर एंड कोरपैट विद थाईलैंड. मूविंग ऑन टू द मल्टीलेटरल एक्सरसाइजेज, तो फर्स्ट इज रिम्पेक, जो इन सभी नेशंस के साथ में कंडक्ट कराई जाती है. नेक्स्ट इज मालाबार, जो क्वाड नेशंस के बीच में कंडक्ट होती है, इंडिया, यूएसए, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया. नेक्स्ट इज कोबरा गोल्ड, एशिया पैसिफिक नेशंस के साथ में. एंड लास्ट इज संवेदना विद साउथ एशियन रीजन नेशंस. तो ये सारी जो थी हमारी इंडियन आर्मी की मिलिट्री एक्सरसाइजेज थी, डोमेस्टिक, बायलेटरल एंड मल्टीलेटरल. सो इसी के साथ में हमारा जो इंडियन आर्मी का पार्ट था उसका एंड करते हैं हम. तो ये जो पीडीएफ थी ये आपको मैथ्स बाय तक्षशिला के ग्रुप में अवेलेबल हो जाएगी. इसे आप रिवाइज करने के लिए एंड अपनी ये नॉलेज शार्पन करने के लिए डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं. एंड काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहेगा कि आप ये पूरी पीडीएफ को गो थ्रू करें अपने एग्ज़ाम में जाने से पहले और अपनी एसएसबी में जाने से पहले, क्योंकि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये नॉलेज कैरी करना. सो नेक्स्ट वीडियो जो होगी उसमें हम इंडियन एयरफोर्स का पार्ट कवर करेंगे एंड देन वी विल गो टू द इंडियन नेवी पार्ट. सो इसी के साथ बने रहिए हमारे साथ. डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो
एंड ऑल्सो सब्सक्राइब आवर चैनल ताकि आप आने वाली सारी वीडियोस को देख सकें एंड अपनी नॉलेज को एनहांस कर सकें अपने एग्ज़ाम के लिए। थैंक यू।